आज हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चों का मेनली यही डाउट रहता है सर इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए हम आज करेंगे हर एक सिंगल टॉपिक के साथ साथ हर वीडियो में उसके जितने भी 10-20 साल के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं वो हम हर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे बच्चों को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। मीन्स एंगल आई हमेशा आर के बराबर होगा। तो अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है, उस लाइट को, उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जब वो किसी सरफेस जैसे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद लाइट बाउंस बैक कर जाएगी। इसी बाउंस बैक करने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जो लाइट बाउंस बैक की उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये लाइट रिफ्लेक्शन हुई है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। जो नॉर्मल का एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी नॉर्मल का अगर जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई एंगल और के हमेशा इक्वल होगा। तो ये था सिंपल सा टॉपिक जो मेनली हर बच्चे को, सारों बच्चों को आता होगा। तो मेन इज इसके PYQ क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। मीन्स अगर हम ये डायग्राम, हर क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये एंगल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें पता है ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें पता है कि जो एंगल दिया 35, जो CBSE क्या करेंगी, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो एंगल आई कई बार नहीं देते हैं। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जो एंगल 35 दिया है वो सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के साथ दिया है, तो उन्होंने ये वाला एंगल दे दिया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो उन्होंने पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। हमें पता है कि आई किसके बराबर होगा, आर के, पर हमें क्या दे दिया, ये वाला एंगल। तो इसे आई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो आएगा 55। क्योंकि हमने ये वाले एंगल के साथ, ये टोटल 90 था, इसके साथ अगर ये माइनस करेंगे हमें एंगल आई मिल जाएगा। तो एंगल आई है 55, तो आर भी क्या होगा, 55। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। मीन्स अगर कोई लाइट, ये है नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली ही मिरर पे फॉल करे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। इस केस के अंदर जो आई वो है 0 बन रहा है, तो मीन्स आर भी कितना बनेगा, 0। तो मीन्स लाइट ऐसे ही वापस चले जाएगी। तो हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, इट ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल इटसेल्फ। ये ऐसे ही लाइट अपने आप को रिट्रेस कर लेगी, क्योंकि आई 0 है, आर भी 0 होगा। नेक्स्ट, इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड प्लेन मिरर। तो ध्यान से देखें, फिर हम ये डायग्राम बना लेंगे। इसमें दिया है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। ये रही इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो 40 है। तो हमें लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर ये 40 है तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 50। अगर आई 50 है तो आर भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो डेट मीन्स उन्होंने पूछा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, आई और आर के बीच में कितना। अगर आई 50 है, उन्होंने पूछा है एंगल आई प्लस आर कितना होगा, 50 + 50 हमारा आंसर आ जाएगा 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 70 मीन्स जो एंगल हमें दिया इस बार वो दिया है आई और आर दोनों के बीच में एंगल जो दिया है वो 70 है। मीन्स हमें आई भी नहीं दिया और आर भी नहीं दिया, आई और आर दोनों का सम 70 दिया है और हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। हमें पता है आई और आर इक्वल होंगे, आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आर और आई इक्वल हैं तो मीन्स हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 70। इसे सॉल्व करने से हमारा i आ जाएगा 35। उसके बाद पूछा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अगर i 35 आ गया, ये वाले एंगल को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से 35 को माइनस करना पड़ेगा। अगर 90 को 35 में माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट शाइन्स अ टॉर्च ऑन प्लेन मिरर एंड नोटिस दैट द रिफ्लेक्टेड बीम चेंज द डायरेक्शन। वो तो हमें पता है लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो क्वेश्चन क्या है, विच लॉज एक्सप्लेन दिस, वो तो पता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट बोथ लॉज, वो आप कर सकते हो डेफिनेशन। थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टॉर्च हिट्स द मिरर एट 25 डिग्री टू द सरफेस, फिर ये जो एंगल दिया है वो दिया टू द सरफेस। तो जब जितने हमने क्वेश्चन देखे हैं नियर अबाउट हर क्वेश्चन में जो एंगल है सरफेस के साथ आ रहा है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए 90 माइनस 25 करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 65। अब आई आ गया है 65 तो आर भी कितना होगा 65। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप अपने आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मुझसे डिस्कस करते हैं कि रे हिट्स द प्लेन मिरर, रे हिट्स द प्लेन मिरर सच दैट एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इज 80 मीन्स जो एंगल हमें दिया है वो दिया है आई और आर के बीच में। तो सिमिलर हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही पूछा था फाइंड द एंगल आई। तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आया था CBSE 2022 में। यही वाले क्वेश्चन हर बार ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता है एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, तो दोनों को हम आई मान सकते हैं। आई प्लस आई क्या बन गया 2i, तो आई कितना आ गया 40, तो आई सोल्व कर लिया आपने 40। अब उसने पूछा है कि एंगल द रे मेक्स विद द मिरर, मिरर के साथ कितना बनेगा, 40 को 90 से माइनस कर लो तो बन गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी का बच्चे, तो अपने आप आज वीडियो को रोक के नीचे इसका सॉल्यूशन है, ये आया है CBSE 2019 में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी थ्योरी का है, ये आया था 1 मार्क के अंदर 2023 के अंदर। आप वीडियो रोक के इसका आंसर देख सकते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।